आज हम भारतीय संविधान की बिल्कुल आत्मा में उतरने वाले हैं, यानी इसके अनुच्छेदों को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये हमारे देश की असली बुनियाद है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। कभी ये सवाल मन में आया है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोग, इतनी सारी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, आखिर कौन सी चीज है जो हम सबको एक देश के तौर पर जोड़े रखती है? इसका जवाब पता है, सिर्फ भावनाओं में नहीं है, बल्कि उन ठोस नियमों में है जो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। और इन्हीं नियमों की बुनियाद को हम कहते हैं अनुच्छेद या आर्टिकल्स। सीधे शब्दों में कहें तो ये संविधान के वो हिस्से हैं जो किसी एक खास नियम या सिद्धांत को पक्का करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, समझिए कि ये हमारे देश की इमारत की एक एक ईंट हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आइए गहराई से समझते हैं कि इन अनुच्छेदों का असली मतलब क्या है, इनका सार क्या है। इसे समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। सोचिए कि संविधान के अनुच्छेद हमारे राष्ट्र का डीएनए है। जी हाँ, बिल्कुल डीएनए की तरह। इसमें वो सारा जेनेटिक कोड लिखा है जिससे देश की पहचान, उसका चरित्र और यहाँ तक कि उसकी पूरी कार्यप्रणाली तय होती है। तो फिर ये डीएनए असल में करता क्या है? देखिए, ये हमारे अधिकारों को तय करता है, हमें हमारे कर्तव्य याद दिलाता है, यही सरकार का पूरा ढांचा बनाता है। और सबसे जरूरी बात, ये शक्तियों का बंटवारा करता है ताकि कोई एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। असल में ये सरकार और नागरिकों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अनुच्छेद इतने शक्तिशाली क्यों हैं? मतलब इनकी शक्ति का स्रोत क्या है? जवाब बहुत सीधा और साफ है, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च कानून है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कोई भी दूसरा कानून, कोई भी सरकारी आदेश, कुछ भी इनके ऊपर नहीं हो सकता, और अगर कोई कानून इन अनुच्छेदों से टकराता है तो उसे रद्द माना जाएगा। बस। इस तुलना से बात और भी साफ हो जाएगी। देखिए, अनुच्छेद मौलिक होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि साधारण कानून तो हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। और सबसे बड़ा फर्क, अनुच्छेदों को बदलना बहुत ही मुश्किल काम है, एक खास प्रक्रिया लगती है। वहीं साधारण कानूनों को संसद आसानी से बदल सकती है। बस यही एक बात इन्हें सबसे अलग और शक्तिशाली बनाती है। और ये बात इस कथन में बहुत खूबसूरती से कही गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि संसद की शक्ति भी इन अनुच्छेदों से ही आती है। अगर किसी विषय पर कोई अनुच्छेद कुछ नहीं कहता तो संसद भी उस पर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। यही है इनकी असली ताकत। तो ठीक है, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गईं, लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एक आम नागरिक के लिए इन सब का क्या मतलब है? ये हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं? यहाँ एक दिलचस्प बात है। जब हमारा संविधान मूल रूप से बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। सोचिए, 395! ये संख्या ही बताती है कि संविधान बनाने वालों ने कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से हर पहलू पर विचार किया था। तो हाँ, हमारे लिए ये अनुच्छेद एक तरह से 3 बड़े काम करते हैं। पहला, ये हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी है, जैसे बराबरी का अधिकार, बोलने की आज़ादी। दूसरा, जब भी कोई कानूनी विवाद होता है तो न्याय का आधार यही अनुच्छेद बनते हैं। और तीसरा, ये एक स्थिर शासन पक्का करते हैं ताकि देश में अराजकता ना फैले। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये अनुच्छेद सिर्फ कानूनी भाषा के कुछ शब्द नहीं है, ये असल में हर भारतीय नागरिक के अधिकारों का एक कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो हमें अन्याय से बचाता है और एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक देता है। लेकिन इतनी सारी जानकारी के बाद एक सवाल फिर भी मन में उठता है, क्या ये मौलिक नियम जो दशकों पहले बनाए गए थे, उन्हें हमेशा के लिए पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए? या फिर जैसे जैसे समाज बदल रहा है, उसकी ज़रूरतें बदल रही हैं, क्या इन अनुच्छेदों में भी बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए? इस पर सोचना तो बनता है।